हेलो दोस्तों। तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है वेनम। तो कहानी की शुरुआत होती है स्पेसशिप से, जो कि एक लाइफ फाउंडेशन नाम की कंपनी की होती है, जो कि कुछ 4 सिम्बियोट्स के सैंपल लेके आ रही थी। लेकिन अर्थ पर लौटते समय वह स्पेसशिप ईस्ट मलेशिया में क्रैश हो जाती है। उसके बाद लाइफ फाउंडेशन का ऑनर डॉक्टर ड्रैक उन सैंपल को लाने के लिए वह अपने कुछ साथियों को भेजता है। तो हमें पता चलता है कि उनमें से एक सैंपल गायब है और क्रैश में सभी एस्ट्रोनॉट भी मारे गए हैं। सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट जिंदा बच पाया था। फिर उस एस्ट्रोनॉट को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं तो वह एस्ट्रोनॉट जग जाता है। फिर वह उसमें बैठे सभी लोगों पर हमला कर देता है और एम्बुलेंस भी पलट जाती है। उसके बाद उसमें से एक महिला जिंदा बाहर निकलती है और वह वहां से निकल जाती है। फिर हमें कहानी दिखाई जाती है सैन फ्रांसिस्को की, जहां हमें कहानी का मेन कैरेक्टर एडी दिखाया जाता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड एनी के साथ रहता है। एडी एक फेमस इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट होता है। एडी का बॉस उसे लाइफ फाउंडेशन के ओनर का इंटरव्यू लेने के लिए कहता है, जिसमें उसे लाइफ कॉर्पोरेशन के अचीवमेंट्स के बारे में पूछना था। एडी वह इंटरव्यू नहीं लेना चाहता था, लेकिन उसके बॉस के बोलने पर उसे उसकी बात माननी पड़ती है। फिर रात को एडी अपनी गर्लफ्रेंड एनी के साथ डिनर करके घर लौटते हैं तो एडी को एनी के लैपटॉप पर कुछ ईमेल्स दिखते हैं, जो कि लाइफ कॉर्पोरेशन के होते हैं, क्योंकि एनी उसी कंपनी में काम करती है। एडी को पता चलता है कि उस कंपनी में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं जो कि इलीगल है। फिर वह पूरी डिटेल्स कॉपी कर लेता है। उसके बाद अगले दिन एडी डॉक्टर ड्रैक से इंटरव्यू में कुछ ऐसे सवाल पूछता है जिनसे डॉक्टर ड्रैक गुस्सा हो जाता है और वह इंटरव्यू वहीं रोक देता है, जिसके चलते एडी को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता है और उसका पूरा करियर तबाह हो जाता है। एडी की इस हरकत के कारण उसकी गर्लफ्रेंड एनी की जॉब भी चली जाती है, जिसके कारण वह उससे ब्रेकअप कर लेती है। उसके बाद उसी रात ड्रैक को उन सिम्बियोट्स के सैंपल मिलते हैं, जिसे देख वह काफी खुश होता है। फिर अगले सीन में हम उस महिला को देखते हैं जो कि उस एम्बुलेंस से बचकर निकली थी, जो कि एक शॉप से बिना पैसे दिए खाना खाती है। यह देख वह शॉपकीपर जैसे ही उसे पैसे के लिए कहता है तो वह महिला उस शॉपकीपर को वहीं मार देती है। यह देख वहाँ कुछ और लोग उसे रोकने के लिए उसके पास आते हैं तो वह उन्हें भी मार देती है। फिर वह एक औरत के पास जाती है और जो एलियन उसके अंदर होता है वह उस दूसरी औरत में चला जाता है। फिर हमें 6 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ लाइफ कॉर्पोरेशन उन सिम्बियोट्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तब उन्हें पता चलता है कि इन सिम्बियोट्स को जिंदा रहने के लिए किसी होस्ट की जरूरत होती है, लेकिन उन सिम्बियोट्स को एक पावरफुल होस्ट की बॉडी चाहिए जिसे वह एक्सेप्ट कर सके। अगर उन्हें वह होस्ट पसंद नहीं आया तो वह उसे मार देंगे। उसके बाद ड्रैक डॉक्टर डोरा को इंसानों पर सिम्बियोट्स को एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहता है। उसके बाद डॉक्टर डोरा उसे इतनी जल्दबाजी करने के लिए मना करती है, पर ड्रैक उसकी बात ना मानते हुए उसे ऑर्डर देकर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि 6 महीने बाद भी एडी के पास कोई जॉब नहीं होती है और वह एक बार में बैठा होता है। फिर वह टीवी पर ड्रैक को देखता है और वहां से बाहर निकलता है तो बाहर एक मारिया नाम की औरत बैठी होती है, जो कि एडी से फ्री के न्यूज़पेपर के पैसे मांगती है। फिर एडी उसे पैसे देकर वहां से एक स्टोर में जाकर कुछ सामान ले रहा होता है। तभी वहां पर एक चोर आ जाता है और उस लेडी स्टोर कीपर को गन दिखाकर सारे पैसे लेकर चला जाता है। एडी यह सब छुपकर देख रहा था। फिर वह वहां से अपने घर आ जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि ड्रेक वहां पर इंसानों पर एक्सपेरिमेंट चालू कर देता है। तब हम देखते हैं कि जब सिम्बियोट्स इंसानों की बॉडी में जाता है तब शुरुआत में तो सब कुछ सही लगता है, फिर थोड़ी देर बाद वह उस होस्ट की बॉडी को रिजेक्ट कर देता है और उसे मार देता है। फिर ड्रैक अपनी टीम को उस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर डोरा इन सब से बिल्कुल खुश नहीं थी। फिर वह एडी से मिलने जाती है और एक स्टोर में जाकर चुपके से उसे ड्रैक के सारे प्रूफ दे देती है ताकि एडी उसका पर्दाफाश कर सके। लेकिन एडी उसे मना करके वहां से चला जाता है और एनी से मिलने उसके पास जाता है, जो कि अपने नए बॉयफ्रेंड डॉक्टर डेन के साथ काफी खुश थी। वह अभी भी एडी से नफरत करती थी, जिसके चलते वह उससे कुछ भी बात नहीं करना चाहती थी। फिर एडी वहां से चला जाता है और डॉक्टर डोरा को कॉल करके उसकी मदद करने के लिए कहता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि डॉक्टर डोरा एडी को अपनी कंपनी में ले आती है और उसे सारी बात समझाती है कि यहाँ पर किस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। जितने में गार्ड की आवाज सुनकर वह एडी को अकेले ही लैब में भेज देती है और उस गार्ड का ध्यान भटकाने लगती है। फिर एडी उस लैब में कुछ पिक्चर्स ले रहा होता है, जितने में उसे वही महिला दिखती है जिसका नाम मारिया था, जो कि उस लैब में बंद थी। फिर एडी उसे निकालने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, जितने में वहाँ अलार्म बजना शुरू हो जाता है। फिर एडी उस दरवाजे को ही तोड़ देता है और मारिया उसके ऊपर गिर जाती है और उसमें से वह सिम्बियोट्स एडी की बॉडी के अंदर आ जाता है और मारिया भी मर जाती है। यह देख एडी डर जाता है और वहां से भागने लगता है। वह सिम्बियोट्स एडी को काफी पावरफुल बना देता है और उसकी मदद करके उसे बचा लेता है। फिर एडी अपने घर आता है। उसे इतनी ज्यादा भूख लगी हुई थी कि वह सब कुछ खा लेता है, पर उसकी भूख कम नहीं हो रही थी। फिर एडी बाथरूम में जाकर उल्टी करने लगता है और वह जैसे ही कांच में अपनी शक्ल देखता है तो उसे एक अजीब से क्रिएचर की शक्ल दिखती है और उसके दिमाग में एक आवाज आने लगती है। उसे देख वह डर कर पीछे की तरफ गिर जाता है।
फिर जैसे ही एडी की आंख खुलती है तो वह एनी को ड्रैग के खिलाफ सारे सबूत दिखाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ पर एनी को एडी की तबीयत बिल्कुल सही नहीं लग रही थी और एडी दूसरे के टेबल से खाना खाने लगता है। फिर एडी को गर्मी लगने के कारण वह एक फिश टब में चला जाता है और एक जिंदा लॉबस्टर को खाने लगता है। फिर डीन उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेके आता है और एमआरआई मशीन जैसे ही चालू करता है तो उस मशीन की आवाज से एडी की बॉडी में उस सिम्बियोट्स को बहुत परेशानी होती है। फिर वह एडी को वहां से बाहर निकालता है और उसे कहता है कि बहुत जल्द उसे रिपोर्ट्स मिल जाएगी। अब एडी को हर समय उसके अंदर से एक आवाज आने लगती है जो कि उसे कहता है कि वह काफी ज्यादा भूखा है। फिर एनी उसे कॉल करके बताती है कि उसके अंदर एक पैरासाइट है जिसके कारण उसकी हालत इतनी खराब है। जितने में एडी का पड़ोसी फुल वॉल्यूम में गाने बजाने लगता है जिससे उस सिम्बियोट्स को बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है। फिर एडी उसके पास जाकर गाने बंद करने के लिए कहता है तो वह पड़ोसी उसकी बात को अनसुना कर देता है। जितने में वह सिम्बियोट्स अपना चेहरा दिखाता है और उसे डराता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि ड्रैग को पता चल गया है कि उस रात को डॉक्टर डोरा के कारण ही उस लैब से एक सिम्बियोट्स गायब हुआ था और डॉक्टर डोरा उसे एडी के बारे में सब कुछ बता देती है। फिर ड्रैग डॉक्टर डोरा पर ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे वहीं छोड़ देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एडी अपनी भूख के कारण काफी ज्यादा परेशान था। जितने में उसके दरवाजे खटखटाने की आवाज आती है तब उसके अंदर का सिम्बियोट्स उसे दरवाजा न खोलने की सलाह देता है लेकिन एडी वह दरवाजा खोल देता है। जितने में ड्रैग के भेजे हुए कुछ लोग अंदर आ जाते हैं और एडी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जितने में वह सिम्बियोट्स उन्हें हरा देता है और एडी को खिड़की से बाहर कूदा देता है। फिर एडी एक कार के शीशे में अपनी शक्ल देखता है तो उसे उस सिम्बियोट्स का असली चेहरा दिखता है। तब एडी उसे बताता है कि तुम एक पैरासाइट हो जो कि मेरी बॉडी में घुसा हुआ है। तो वह सिम्बियोट्स उस पर गुस्सा करने लगता है। जितने में ड्रैग के भेजे कुछ ड्रोन उसके पीछे आ जाते हैं। फिर एडी उनसे बचने के लिए अपनी बाइक लेकर निकल जाता है। फिर ड्रैग के लोग उसके पीछे लग जाते हैं। तब वह सिम्बियोट एडी की मदद करके उसे उन लोगों से बचा रहा होता है और उसके ड्रोन को भी तबाह कर देता है। ड्रैग यह सब लाइव देख रहा होता है और वह उस सिम्बियोट्स की ताकत देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। फिर ड्रैग एडी से उस सिम्बियोट्स को लाने के लिए कहता है। जितने में एक गाड़ी एडी के सामने आ जाती है पर वह सिम्बियोट्स अपनी पावर से उसे बचा लेता है। फिर जब एडी को लगता है कि वह बच गया है तभी ड्रैग के लोग अपनी कार से उसे टक्कर मार देते हैं और एडी नीचे गिर जाता है। तब हम देखते हैं कि एडी के हाथ पैर पूरी तरह टूट जाते हैं। तभी ड्रैग का एक आदमी उसके पास आता है तो वह सिम्बियोट्स उसे पकड़ लेता है और एडी की टूटी हुई सभी हड्डियों को भी सही कर देता है। उसके बाद वह अपने असली रूप में आ जाता है तो वह उस आदमी को खाने वाला ही होता है। जितने में पीछे से एक आदमी उसे गोली मारने लगता है। फिर वह उस बंदे को छोड़ दूसरे आदमी का सर खा जाता है। फिर वह वहां से भाग जाता है और एक नदी में कूद जाता है। उसके बाद वह नदी के दूसरी तरफ निकलता है। फिर वह एडी के सामने आता है और एडी को अपना नाम वेनम बताता है। वेनम बताता है कि उसके दिमाग में जो कुछ भी है वह सब जानता है और उसे ड्रैग की स्पेसशिप चाहिए। फिर वह एडी से एक डील करता है कि एडी उसे उसकी बॉडी में रहने दे और बदले में वह एडी की जान बख्श देगा। फिर अगले सीन में डैन एनी को कॉल करके एडी के लैब रिजल्ट के बारे में बताता है। फिर एनी एडी को कॉल करके उससे मिलने के लिए कहती है पर एडी उसे मना करके फोन कट कर देता है। फिर वह ड्रैग के खिलाफ एविडेंस देने के लिए अपने बॉस के पास जाता है तो उसका दोस्त रिचर्ड उसे वहां जाने से मना कर देता है। फिर एडी वहां से बाहर आ जाता है और वेनम उसे बिल्डिंग के ऊपर ले जाता है। जितने में ऊपर से एक प्लेन निकलता है जिसकी आवाज से वेनम एडी की बॉडी के अंदर चला जाता है और वह नीचे गिरने लगता है पर समय रहते वेनम उसे बचा लेता है और उसे ऑफिस में पहुंचा देता है। उसके बाद जब वह लिफ्ट से नीचे आता है तब स्वॉर्ड्स की टीम वहां खड़ी होती है। तब एडी उन्हें बताता है कि उसके अंदर जो भी है वह बहुत खतरनाक है पर वो सभी उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जितने में एडी भी वेनम की फॉर्म में आ जाता है और वह सभी को मारकर दूर फेंकने लगता है। फिर वह आखिरी आदमी का सर खाने वाला ही होता है। जितने में वहाँ एनी आ जाती है और वेनम एडी की बॉडी में चला जाता है। एनी यह देख काफी ज्यादा डर जाती है और वह एडी को हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है। तब वेनम एडी को कहता है कि तेज आवाज और आग के कारण वह कमजोर हो जाता है। फिर वह सभी वहां से चले जाते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वह सिम्बियोट्स जो मलेशिया में स्पेसशिप से भाग गया था वह अपने होस्ट बदलते हुए सैन फ्रांसिस्को आ गया है और वह एक बच्चे में से ड्रैग में शिफ्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि एडी एनी के साथ डेन के पास आ जाता है। तब डेन बताता है कि जो भी तुम्हारी बॉडी में है वो तुम्हारे सभी ऑर्गन्स को खराब कर रहा है। तभी वेनम एडी से कहता है कि मैं तुम्हारे ऑर्गन्स को दोबारा ठीक कर सकता हूँ। तभी एनी एमआरआई मशीन चालू कर देती है जिसकी तेज आवाज से वेनम एडी से अलग हो जाता है। फिर वेनम वहाँ एक वेंट के जरिए बाहर निकलकर एक डॉग की बॉडी में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एडी को ड्रैग के लोग पकड़कर ड्रैग के पास ले आते हैं जहां एडी को पता चलता है कि ड्रैग के अंदर भी एक सिम्बियोट्स है और उसका नाम रियोड होता है जो कि बहुत ताकतवर भी होता है। वह एडी से वेनम की लोकेशन के बारे में पूछता है। तब एडी उसे कहता है कि उसे नहीं पता कि वेनम कहाँ है।
फिर ड्रैग अपने लोगों को एडी को मारने के लिए कहता है। फिर ड्रैग को वह सिम्बियोट अपने ग्रह से और सिम्बियोट लाने के लिए कहता है और ड्रैग भी मान जाता है। उसके बाद ड्रैग के लोग एडी को जंगल में लेके जाते हैं। तभी वहाँ वैनम आकर उन सभी लोगों को ठिकाने लगा देता है। फिर हम देखते हैं कि वैनम एनी को अपना होस्ट बनाकर वहाँ आया था। फिर वह एनी की बॉडी से एडी की बॉडी में आ जाता है। फिर वैनम कहता है कि वह अब एडी के साथ अर्थ पर ही रहना चाहता है क्योंकि अब उसे यह जगह पसंद आने लगी है और एडी के साथ रहकर उसका नजरिया भी बदल गया है। अब वह अर्थ को बचाना चाहता है। फिर वह ड्रैग और उस सिम्बियोट को रोकने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ ड्रैग भी उस स्पेसशिप पर अकेला सवार होने का फैसला करता है। उसकी टीम उसे कहती है कि वह अभी तैयार नहीं है, पर ड्रैग नहीं मानता और रॉकेट का लॉन्चिंग टाइमर ऑन कर देता है। फिर वहाँ का एक मेंबर उसके खिलाफ कंप्लेंट करने की कोशिश करता है। तभी ड्रैग रियोड में बदलकर उसे मार देता है। फिर सभी लोग यह देखकर वहाँ से भागने लगते हैं, पर रियोड सभी को मार देता है और रॉकेट की तरफ निकल जाता है। तभी वैनम उसके सामने आ जाता है। तब रियोड उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। तब वैनम उसे यह करने से मना कर देता है और फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वैनम रियोड की साइज, पावर और स्किल्स की वजह से काफी ज्यादा मार खा रहा होता है, पर फिर भी वह उससे हार नहीं मानता है, उसका सामना करता रहता है। रियोड एडी को वैनम से अलग भी कर देता है, पर वह फिर से एक होकर लड़ने लगते हैं। एनी उन सभी को लड़ते हुए देख रही होती है। फिर वह स्पीकर में एक तेज आवाज चलाती है जिससे एडी और ड्रैग अपने सिम्बियोट से अलग हो जाते हैं। फिर उन दोनों में लड़ाई चालू हो जाती है। तब एडी ड्रैग को हराकर नीचे फेंकता ही है, जितने में ड्रैग रियोड में बदलकर एडी पर पीछे से हमला कर देता है। फिर एडी को मरने के लिए छोड़कर रॉकेट की तरफ निकल जाता है। फिर एडी के पास वैनम आ जाता है और वह उसमें शिफ्ट होकर एडी को बचा लेता है। फिर वह हवा में कूदकर उस रॉकेट पर चढ़ जाता है और रियोड के द्वारा बनाए वेपन से उस रॉकेट को तबाह कर देता है और रियोड को मार देता है। रॉकेट की आग से वैनम एडी को बचाने के लिए उससे अलग हो जाता है और एक नदी में गिर जाता है। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि एडी एनी के साथ कुछ बातें कर रहा होता है। तब हमें पता चलता है कि अब एडी को फिर से एक जॉब मिल गई है। तब हम उनकी बातों के बीच में फिर से वैनम की आवाज सुनते हैं। तब हमें पता चलता है कि वैनम अभी भी जिंदा है, पर एनी को अभी भी यही लग रहा था कि वैनम मर गया है। पर कहीं ना कहीं एनी को लग रहा था कि वैनम शायद अभी भी एडी की बॉडी में है। फिर एडी वहाँ से निकल जाता है और एडी वैनम को कुछ रूल समझाता है और कहता है कि वैनम सिर्फ ज्यादा बुरे लोगों को ही खा सकता है। फिर वैनम कहता है कि उसे भूख लगी है। तभी एडी उसे लेकर उसी स्टोर में जाता है। तब वहाँ फिर से वही चोर आ जाता है, पर इस बार एडी वैनम में बदलकर उसे धमकाता है। फिर उसका सर खा जाता है। फिर हम मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि एडी को एक सीरियल किलर का इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया गया है। तो वह कहता है कि वहाँ से निकलने के बाद वह बहुत सारे लोगों को मारने का वादा करता है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू।